घर आने की गुहार लगा रही थी। वो साफ जवाब नहीं दे पा रही थी, बस जल्दी आने को कह रही थी। साफ था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों घरों के बीच की दूरी सिर्फ 60 मील थी, लेकिन हाईवे पर एक ट्रैफिक हादसे की वजह से भयानक जाम था। जो सफर 1 घंटे में पूरा होना चाहिए था, वो 6 घंटे का बन गया। जब अंजना के माता पिता महत घर पहुंचे, तो वहां पुलिस की गाड़ियां और पड़ोसियों व राहगीरों की भीड़ थी। घर के प्रवेश द्वार के पास अंजना का छोटा भाई दीवार के सहारे बैठा था, अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए बेकाबू होकर रो रहा था। साफ था कि कुछ ऐसा हुआ था जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन पूरी बात अभी तक साफ नहीं थी। एक पुलिस अधिकारी अंजना के पिता के पास आया और उन्हें अंदर आने को कहा। वो उन्हें दूसरी मंजिल के एक बेडरूम में ले गए। जो उन्होंने वहां देखा, वो इतना दर्दनाक और परेशान करने वाला था कि वो जिंदगी भर उन्हें सताएगा। बिस्तर पर उनकी प्यारी बेटी का बेरहमी से काटा गया शव पड़ा था। दुख इतना गहरा था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांस अटक गई। वो जैसे तैसे घर से बाहर निकले। जो देखा उसे समझ पाना उनके लिए मुश्किल था। उनकी पत्नी ने उनके चेहरे का दर्द देखकर तुरंत समझ लिया, उनकी बेटी अब नहीं थी। जो अंजना के साथ हुआ, वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक सोची समझी और क्रूर हरकत थी। उसका बायां हाथ पूरी तरह कटकर फर्श पर पड़ा था। उसकी बाईं टांग घुटने के ऊपर से लगभग अलग हो चुकी थी, एक ही वार से। उसका सिर मुश्किल से शरीर से जुड़ा था और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। इस हादसे से टूट चुके अंजना के माता पिता ने पुलिस से मांग की कि महत परिवार के हर सदस्य को गिरफ्तार किया जाए, उन पर साजिश और अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया जाए। लेकिन पुलिस ने जो बताया, वो सुनकर वो स्तब्ध रह गए। अपराधी ने पहले ही कबूल कर लिया था। वो हिरासत में था और स्टेशन पर पूरा बयान दे रहा था। वो शख्स था उज्ज्वल, वही इंसान जिसने कभी इस जोड़े की शादी में मदद की थी, जिसे अंजना अपने भाई और करीबी दोस्त की तरह मानती थी। पता चला कि अपनी पत्नी के लगातार दबाव में उज्ज्वल को यकीन हो गया था कि अंजना चालाक और लालची है, जो परिवार को तोड़ने और प्रियल को हमेशा के लिए विदेश ले जाने की योजना बना रही है। अपनी खराब सेहत और बेरोजगारी की वजह से उज्ज्वल हर दिन इन विचारों में डूबता गया। आखिरकार उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने अंजना की खुशमिजाजी और विदेश जाने की तैयारियों को अपमानजनक समझा और उससे नफरत करने लगा। उस दिन जब त्रासदी हुई, प्रियल, उनके पिता और ऐश्वर्या काम पर गए थे। संतोष और अंजना का भाई स्कूल में थे। घर पर सिर्फ अंजना, उज्ज्वल और उनकी मां पुष्पा थीं, जो बीमार थीं और लेटी हुई थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोपहर के आसपास अंजना बाहर गई और अपने पसंदीदा फूलों को पानी देने के लिए एक कंटेनर में पानी भरा। वो अच्छे मूड में थी, गुनगुनाते और नाचते हुए। ऊपर बालकनी से उज्ज्वल उसे गौर से देख रहा था। ये तय